व्हाट्सअप, क्या हाल चाल सभी का? बढ़िया है। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक स्टेरॉइड्स उसके बारे में बात करने लगा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ दैट आई डू नॉट पर्सनली सपोर्ट द यूज ऑफ दीज ड्रग्स। ये आपकी मर्जी है, इट्स योर विश, इट्स योर बॉडी, इट्स योर लाइफ। इफ़ यू वांट टू यूज दिस, बी माई गेस्ट, यूज करें, पर उस चीज़ को सही तरीके से यूज़ करें। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सो दैट आई कैन एजुकेट द पीपल अबाउट व्हाट आई नो रिगार्डिंग स्टेरॉइड्स, ताकि इसका सेफ यूज़ लोग कर सकें, इसके रिस्क को मिनिमाइज कर सकें। सो वीडियो शुरू करने से पहले नीचे जाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ऑलराइट, स्टेरॉइड्स बेसिकली हैं क्या? स्टेरॉइड्स मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, उसका सिंथेटिक वर्जन है। इनको लेबोरेटरीज में प्रोड्यूस किया जाता है। अर्लियर इन द बिगिनिंग जब इसको यूज़ करना शुरू किया था, इसकी सिंथेसाइजेशन शुरू हुई थी, तब इसको एनिमल्स में से एक्सट्रैक्ट करते थे, पर दैट डिड नॉट टर्न आउट वेल, तो इसको सिंथेटिकली प्रोड्यूस करते थे। स्टेरॉइड्स दो तरह के होते हैं बेसिकली, जिनमें लोग कंफ्यूज होते हैं। वन इज द कोर्टिसोल स्टेरॉइड एंड द सेकंड इज एनाबॉलिक स्टेरॉइड। अब दोनों में फ़र्क क्या है? कोर्टिसोल स्टेरॉइड्स बेसिकली इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने के लिए यूज़ होते हैं बॉडी में। जैसे किसी की इंजरी हो गई है या कोई प्लेयर है जिस उसका कोई टेंडन स्वेलअप हो गया उसकी ड्यूरिंग द गेम, उस चीज़ को दबाने के लिए, सबसाइड करने के लिए कोर्टिसोल स्टेरॉइड्स बेसिकली यूज़ होते हैं। और सेकंड चीज़ होती है जो बॉडी बिल्डर्स, एथलीट्स के मतलब की चीज़ है, दैट इज द एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। उनका क्या काम होता है? दे क्रिएट एन एनाबॉलिक, दैट इज अ पॉजिटिव ग्रोइंग एनवायरनमेंट इनसाइड योर बॉडी, जिससे कि आपकी बॉडी जो आप खाते हैं बढ़िया उसको अब्जॉर्व करती है, बेटर यूज करती है, प्लस आपकी रिकवरी फास्ट होती है, आपकी स्लीप इंप्रूव होती है, बेसिकली अब एवरीथिंग इनसाइड योर बॉडी। तो स्टेरॉइड्स बेसिकली बने किस काम के लिए हैं? व्हाई आर दे मेड एंड फॉर व्हाट पर्पस? स्टेरॉइड्स आपके एज रिलेटेड इश्यूज होते हैं, जो जैसे कि आपकी किसी की एज होती जाती है तो उनके जॉइंट्स डिग्रेड होते हैं, उनका मसल टोन लूज होता है, स्लीप खराब हो जाती है, सेक्स ड्राइव पुअर हो जाती है। उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए स्टेरॉइड्स बने थे, और डॉक्टर्स अभी भी उसको एज अ मेडिसिन उसी चीज़ के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। काम कैसे करते हैं? एक नॉर्मल हेल्दी मेल बॉडी, उसमें आप हिसाब लगा लें, एक अच्छे एनवायरनमेंट में अच्छी डाइट, अच्छी स्लीप, अच्छे लिविंग लाइफस्टाइल के साथ आपका सारी चीज़ें अच्छी हों, तो इट प्रोड्यूसेस अराउंड, गिव्स यू अ बूस्ट ऑफ अराउंड 70 to 75 mg ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन अ बॉडी। एंड उस लेवल को अगर आप मेंटेन रख सकते हैं तो यू विल एंजॉय ऑल द थिंग्स दैट यू डू इन योर लाइफ। और अगर वो लेवल बाय चांस किसी कारण आपकी बॉडी की नेचुरल प्रोडक्शन कम हो जाती है, या विद एज कम हो जाती है, या कोई इंजरी हो गई है, कम हो जाती है, तो उसको रिकवर करने के लिए डॉक्टर्स विल रेकमेंड यू डोजेज दैट विल बी रेप्लिकेटिंग योर फिजियोलॉजिकल डोजेज। मतलब जैसे आपकी बॉडी अगर 75 mg रिक्वायरमेंट रखती है हफ्ते की, तो डॉक्टर आपको सिर्फ उतनी ही डोजेज देगा कि जो आपकी कमी पेशी आ रही है उसको कवर कर सके, उसके ऊपर नहीं जाएगा। मेन इस पर्पज के लिए बने होते हैं। और अगर आप उस तरीके के साथ यूज करते हैं, जैसे आपने सुना होगा कई एल्डरली लोग, उनको रेगुलर इंजेक्शंस लगते हैं, उसको TRT कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, तो उसके लिए वो चीज़ यूज होती है, दैट इज बेनिफिशियल फॉर दैट। पर हम उस चीज़ को इन यू कैन से इन स्पोर्ट्स, एथलेटिक्स उस तरीके से यूज नहीं करते। पीपल बम्प इट अप टू अ लेवल दैट इज अबाउट 1000 times मोर देन द नेचुरल प्रोडक्शन। तो वहाँ पे ऑब्वियसली अगर आप किसी चीज़ को 1000 गुना बढ़ाएंगे तो उसका फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होएगा और नुकसान भी बहुत ज़्यादा होएगा। तो वही चीज़ है जिसको हमें ध्यान में रखना है, जिससे बारे में नॉलेज रखनी ज़रूरी है, सो दैट वी डोंट एंड अप हर्टिंग आवरसेल्व्स अगर हम उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं।